हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का पाठ नंबर 1 जीवों में जनन, उसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो एमसीक्यू यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं नीट में पूछे जाते हैं और नीट के अलावा बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो इनमें से पाठ नंबर 1 में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो आज हम देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, अमीबा व यीस्ट क्रमशः विभाजन व मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं क्योंकि वह, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, सूक्ष्मदर्शी जीव हैं, परपोषी जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, एक केंद्रकीय जीव हैं। अमीबा व यीस्ट, आप जानते हो कि ये दोनों ही क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर हैं, जिनमें केवल एक ही कोशिका उपस्थित होती है। इनमें विभाजन भी होता है और मुकुलन भी होता है, यानी कि फिजन भी होता है और बडिंग भी होती है। इनके ही द्वारा इसके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह एक कोशिकीय जीव होते हैं, वह यूनिसेलुलर जीव होते हैं, इस वजह से होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, एनिषेक जनन होता है। एनिषेक जनन मधुमक्खियों में, टर्की में, सी ए तथा बे दोनों में, ए तथा बे दोनों में, मधुमक्खी यानी टर्की दोनों के अंदर होता है, डी इनमें से कोई नहीं। एनिषेक जनन बोलते हैं हम पार्थिनोकार्पी को, यानी कि जिसके अंदर बिना निषेचन के, ए का मतलब होता है विदाउट, यानी कि इसके बिना, निषेक यानी कि निषेचन से लिया गया वर्ड, और जनन वह वाला जनन जिसमें निषेचन नहीं होता। ऐसा किसमें होता है? मधुमक्खियों में भी होता है और टर्की नाम का जो पक्षी होता है उसमें भी होता है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा सी, ए तथा बी दोनों में। प्रश्न नंबर 3, अलैंगिक जनन संरचनाएं होती हैं। अलैंगिक जनन संरचनाएं 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए कलिका, बी जेम्यूल, सी कोनिडिया, डी ये सभी। अलैंगिक जनन को बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, इन चारों में से आपको छांटना होगा सही उत्तर। तो आपके सामने कलिका, जिसे हम बड बोलते हैं, जो कि अलैंगिक जनन की संरचना होती है। जेम्यूल, जिसके अंदर जेमा कप बनते हैं, आपने ब्रायोफाइट्स में देखा होगा। सी, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की संरचनाएं हैं। सी कोनिडिया, पेनिसिलियम में कोनिडिया बनते हैं, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की संरचनाएं हैं। डी ऑप्शन है आपका ये सभी, क्योंकि इन तीनों अलैंगिक जनन की संरचनाएं हैं, तो इसीलिए आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 4, शब्द क्लोन को लैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त संतति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। संतति में जनक के डीएनए की हूबहू प्रतिलिपि नहीं होती, बी केवल एक जनक के डीएनए की प्रतिलिपि बनती है जो संतति को स्थानांतरित हो जाती है, सी संतति अलग अलग समय पर बनती है, डी जनक व संतति का डीएनए पूर्ण रूपेण भिन्न होता है। तो इसमें चारों में आपका जो ऑप्शन होगा सही होगा, वो देखते हैं भी क्या होगा। आपको अभी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि लैंगिक प्रजनन द्वारा जो संतति बनती है उसको हम क्लोन नहीं कहते। उसका रीजन ये है कि संतति में जनक के डीएनए की हूबहू प्रतिलिपि नहीं होती। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो संतति होती है, जो F1 प्रोजेनी होती है, उसके डीएनए और उसके पेरेंट्स का डीएनए बिल्कुल हूबहू प्रतिलिपि नहीं होता, तो इसीलिए हम उसको क्लोन नहीं कहते हैं। पाठ नंबर 1 के प्रश्न को आगे लेकर बढ़ते हुए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5, लैंगिक जनन से बनी संतति अलैंगिक जनन से बनी संतति से अधिक विभिन्नता को प्रदर्शित करती है। ये पूछना चाह रहे हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन से जो संतति F1 प्रोजेनी जो बनती है, ठीक है, जो इंडिविजुअल न्यू बनता है, उन दोनों के अंदर बहुत अधिक विभिन्नताएं होती हैं। ऐसा क्यों? ए ऑप्शन आपके सामने है, लैंगिक जनन एक लंबी प्रक्रिया है। बी जनकों के युग्मकों का आनुवंशिक संगठन गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। सी आनुवंशिक पदार्थ 2 अलग अलग प्रजातियों के जनकों से आता है। डी लैंगिक जनन में डीएनए की अधिक मात्रा का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर है आपका वो है बी, क्योंकि
जनकों के युग्मकों का आनुवंशिक संगठन गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो नया संतति बनती है उसमें दो युग्मकों का रोल होता है। युग्मक बोलते हैं हम गैमेट्स को, जैसे कि स्पर्म और ओवम। इन दोनों का फ्यूजन होता है और दोनों के जो आनुवंशिक संगठन होते हैं, दोनों का जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उनका डीएनए होता है, वो गुणात्मक रूप से थोड़ा अलग होता है, भिन्न होता है। तो इसीलिए आंसर होगा पांचवे का आपका बी। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है, मधचक्र यानी एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मनुष्य में, बंदर में, भेड़ में, कपी में। अब मैं आपको बता दूं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ऋतुस्राव चक्र, वो मनुष्य में भी, बंदर में और कपी में, इन 3 जंतुओं में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें एस्ट्रस साइकिल की, तो उसके लिए आपके सामने अब केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वह है भेड़ में। तो इसीलिए जो एस्ट्रस साइकिल होता है वह भेड़ में पाया जाता है। एस्ट्रस साइकिल के और जो उदाहरण हैं वो हैं काऊ, बफलो, टाइगर, कैट, डॉग आदि। तो 6 का उत्तर होगा आपका सी, भेड़ में। नाउ प्रश्न नंबर 7, ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, बंदर में, हिरन में, चीता में या गाय में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया है, मनुष्य, बंदर और कपी, इन तीनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। तो इधर बात करते हैं तो ये रहा आपके सामने बंदर। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, बंदर में। बंदर में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। बाकी के अलावा चीता, गाय और हिरन, भेड़, कैट, डॉग, इन सब में एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, मधुचक्र पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। 8 में लिखा है, कॉनिडिया द्वारा जनन होता है। शैवाल में, फंजाई में, ब्रायोफाइट्स में या पुष्पी पादपों में। आपको बता दूं, शैवाल के अंदर कई प्रकार से जनन होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं उनके अंदर फिजन हो सकता है। कई प्रकार से इनमें बडिंग भी हो सकती है, या और दूसरे कई प्रकार हैं, वो आपको मैंने पार्ट नंबर 1 के लेक्चर में ही पढ़ाए हुए हैं। लेक्चर नंबर 2 है। फंजाई में बात करते हैं तो फंजाई में कोनिडिया द्वारा कई प्रकार के स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। ब्रायोफाइट्स में जेमा कब बनते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है और भी कई प्रकार से होता है। पुष्पी पादपों की बात करें तो उनके अंदर सीड बनता है, उनके अंदर पोलन ग्रेन और एम्ब्रियोसेक जो होता है ओव्यूल के अंदर, वो उनके रोल के द्वारा, वो आपको चैप्टर नंबर 2 में समझाया गया है। तो फाइनली क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो वगैरह बनता है, तो तब जाकर उसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो जो प्रश्न नंबर 8 है, कोनिडिया बनते हैं, तो शैवाल में कोई कोनिडिया नहीं बनते हैं, ना ब्रायोफाइट्स में बनते हैं, ना ही पुष्पी पादपों में। तो आपका आंसर बी होता है, फंजाई में। तो 8 का आंसर होगा बी, फंजाई। प्रश्न नंबर 9, द्विलिंगी पादप है। द्विलिंगी बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल को, जिस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, या जिस फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, उसे हम द्विलिंगी प्लांट या द्विलिंगी फ्लावर बोलते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट, जियामेज, केरिका पपाया, केसिया फिस्टुला, कोकोस न्यूसिफेरा। जियामेज बोलते हैं मक्का या कुकड़ी जिसे बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं। और केरिका पपाया पपीता होता है। केसिया फिस्टुला ये होता है अमलतास। कोकोस न्यूसिफेरा ये होता है नारियल। तो इन चारों के अंदर ये ए, बी और डी, मक्का, पपीता और नारियल, ये तीनों एक लिंगी प्लांट हैं। और केसिया फिस्टुला जो कि अमलतास होता है, यह द्विलिंगी पादप होता है। तो इसीलिए 9वें का आंसर होगा सी, द्विलिंगी पादप है केसिया फिस्टुला यानी अमलतास, जो कि फेबेसी फैमिली का प्लांट है। प्रश्न नंबर 10, एक लिंगी पादप है। अब बताना है आपको यूनिसेक्सुअल प्लांट के बारे में। यूनिसेक्सुअल प्लांट 4 ऑप्शन है आपके सामने। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जिसे हम बोलते हैं सरसों, पाइसम सेटाइवम मटर, केरिका पपाया पपीता, केसिया फिस्टुला अमलतास। तो एक लिंगी पादप इनके में है आपके सामने केरिका पपाया। केरिका पपाया क्या है, पपीता का प्लांट क्या होता है, एक लिंगी। इस क्वेश्चन को आप प्रश्न नंबर 9 के द्वारा भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, पाइसम सेटाइवम और केसिया फिस्टुला ये सब द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं।
प्रश्न नंबर 11, भ्रूण संवर्धन सर्वप्रथम किया। भ्रूण का कल्चर, एम्ब्रियो का कल्चर सबसे पहली बार किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हैनिंग ने 1904 में, हेबरलैंड ने 1902 में, महेश्वरी एंड गुहा ने 1964 में, स्कूग एवं मिलर ने 1957 में। तो भ्रूण का जो संवर्धन है वो सबसे पहली बार हेबरलैंड ने किया था 1902 में। तो 11वें का आंसर होगा बी। एक प्रश्न और इसमें नहीं दिया हुआ है, तो जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ ऐसे आ सकता है कि फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका महेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसे लगे हमारे प्रश्न हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।